नमस्कार। चीन और यूरोप। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किताबें न होती तो हमारी दुनिया कैसी होती? न अखबार, न उपन्यास, न ही पाठ्यपुस्तकें। आज हम जानेंगे छपाई प्रिंटिंग की उस अद्भुत कहानी को जिसने पूरी दुनिया बदल दी। प्राचीन चीन में छपाई की शुरुआत। छपाई का इतिहास सबसे पहले चीन से शुरू हुआ। ईसा की शुरुआती शताब्दियों में वहां लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग होता था। लकड़ी के तख्तों पर अक्षर और चित्र खुदे जाते और फिर कागज पर छापा जाता। इससे बौद्ध ग्रंथ, कैलेंडर और धार्मिक चित्र छापे जाते। चीन में कागज का आविष्कार भी हुआ था, इसलिए वहां छपाई तेजी से फैली। धीरे धीरे ये कला जापान और कोरिया तक पहुंची। चीन से यूरोप तक छपाई की तकनीक रेशम मार्ग सिल्क रूट से होती हुई यूरोप तक पहुंची। 13वीं शताब्दी में यूरोप में हाथ से लिखी किताबें ही उपलब्ध थीं, जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता था। ये बहुत महंगी होती थीं और केवल अमीर व धनी वर्ग ही इन्हें खरीद सकता था। साधारण लोग पढ़ाई से वंचित रह जाते थे। लेकिन अब यूरोप में भी छपाई की जरूरत महसूस होने लगी। गुटेनबर्ग और आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस। 15वीं शताब्दी में जर्मनी के जोहानस गुटेनबर्ग ने दुनिया को आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस दी। उन्होंने धातु के अक्षरों मूवेबल मेटल टाइप का उपयोग किया। इससे अक्षरों को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था। गुटेनबर्ग की सबसे प्रसिद्ध रचना थी गुटेनबर्ग बाइबल। यूरोप में किताबों की संख्या अचानक बढ़ गई। अब आम लोग भी सस्ती किताबें खरीद सकते थे। यहीं से शुरू हुआ ज्ञान का प्रसार। यूरोप में किताबों का प्रसार। 1500 तक यूरोप में लगभग 20 मिलियन किताबें छप चुकी थीं। 1600 तक ये संख्या बढ़कर 200 मिलियन हो गई। पहले जो ज्ञान केवल मठों और राजाओं तक सीमित था, अब वह जनता तक पहुंचने लगा। किताबें पढ़ाई, विज्ञान, धर्म और राजनीति हर क्षेत्र में पहुंचने लगी। लोग अब सवाल पूछने लगे, सोचने लगे और नए विचार फैलने लगे। समाज पर असर। छपाई के कारण शिक्षा का प्रसार हुआ। नए विचारों ने रेनेसांस को जन्म दिया। धर्म सुधार आंदोलनों रेफॉर्मेशन को ताकत मिली और लोकतांत्रिक सोच पनपने लगी। यानी छपाई ने दुनिया की सोच बदल दी। पार्ट 1 एंड। तो ये थी छपाई की शुरुआत की कहानी, चीन से लेकर यूरोप तक। अगले हिस्से में हम जानेंगे प्रिंटिंग ने कैसे समाज, धर्म और राजनीति को बदल दिया।